नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश्वर सिंह परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपका सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्टार मेकर न्यूज़ योर वॉइस। और जिस तरह से कि आप सबको पता है कि एक बार फिर से कोरोना देश के प्रत्येक कोने में, विशेषकर महाराष्ट्र के भी तमाम क्षेत्रों में, तमाम जिलों में फिर से दस्तक दे चुका हुआ है। इसको लेके हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में किस तरह की पैनिक है, किस तरह का उनको चिंता है, लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से, प्रशासन से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं, इन्हीं तमाम विषय पे बात करने के लिए आज हम पब्लिक प्लेस में निकले हुए हैं। और सबसे पहले हम आए हुए, कहाँ आए हुए हैं, क्या है आपके प्रतिष्ठान का नाम? मोनिका ज्वेलर्स, जसल पार्क, भाईंदर ईस्ट। आपका शुभ नाम क्या है? संपत लाल कटारिया। संपत लाल जी, आपने विषय को समझ गए होंगे। हम क्या जानना चाहते हैं कि एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे चुका हुआ है। इसके पहले कोरोना की त्रासदी को हम सब ने झेला हुआ है। इस बार जो कोरोना आया हुआ है, तो इस बार के कोरोना को लेके आप एक जिम्मेदार व्यापारी हैं, आप सोने चांदी के व्यापारी हैं, आपके बल पे हमारी आर्थिक जो यहाँ की व्यवस्था है वो टिकी हुई है। तो एक जिम्मेदार और बड़े व्यापारी होने के नाते फिर से जो कोरोना आया हुआ है, उसको लेके आपके मन में किस तरह की चिंता है, किस तरह का भय है, किस तरह की नई योजना है और क्या आप गवर्नमेंट से अपेक्षा रखते हैं? प्लीज़ अपना मत रखें। देखिए, पिछले 4-6 महीने से अपन कोरोना से सब लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अब जो कोरोना आया है उसके हिसाब से थोड़ा सा ये जो ट्रेन चालू किया है उसके हिसाब से लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से महाराष्ट्र में थोड़ा सा अभी महीने 15 दिन के अंदर थोड़ा जोर हुआ है, लेकिन फिर से सरकार ने थोड़ा सा कर दिया है। जैसा प्रधानमंत्री के आदेश किया है कि सोशल डिस्टेंस और जो गज की दूरी वगैरह जो है, अगर लोग ऐसा करना चाहेंगे और इसको करेंगे तो निश्चित ही उसके ऊपर काबू पा लेंगे सरकार। और अब अगर लॉकडाउन होगा तो मेरे ख्याल से बम्बई में आना आदमी पसंद नहीं करेगा। इतने परेशान हो गए लोग, क्योंकि पहले ही ये 12 महीने के अंदर इतने लोग जूझ गए हैं, धंधे पानी आधे हो गए, आधे लोगों की नौकरी चली गई। अब जो बचा है, अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर लॉकडाउन का अगर हो गया प्रयोग तो फिर ख़त्म है मामला, बम्बई ख़त्म है। फिर इसके लिए भी लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जैसा प्रधानमंत्री का जो आदेश है उसके अनुसार वो कार्य करे। बाकी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में कुछ ज़्यादा चिंता है अपने धंधे व्यवसाय को लेके? धंधा तो साहब देखो, अभी हमारा भी धंधा आधा हो गया है। अभी एक तो मास्क लगा के लोग आते हैं, उसमें हमको डर भी रहता है। ज्वेलर की दुकानें भी लूट रही है। आए दिन कुछ न कुछ समाचार हमको मिल रहा है कि इस जगह पे ये लूट लिया, इस जगह पे एक अंगूठी दिखाया, कस्टमर लेके भाग गया। अच्छा, कैमरे में हम लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं चेक कर सकते क्योंकि मास्क लगाया रहता है, तो हमारी परेशानी और बढ़ गई। और लोग अभी काम करने के लिए भी इधर मुंबई में थोड़ा इच्छुक कम है। आर्थिक स्थिति अभी इधर है, लेकिन अभी लोग इधर काम करने के लिए नहीं आ रहे, डर रहे हैं लोगों में डर घुसा हुआ है कि बम्बई में वापस लॉकडाउन होएगा, कोरोना की जांच होगी, ये होगा वो हो गया। तो उसके हिसाब से धंधे में तो असर हर जन का है, हमारे ज्वेलर्स वाले का नहीं, कोई भी धंधे वाले के अंदर थोड़ा डाउन, सबको डाउन ही है। और कंपनियाँ तो आधी चली गई है, उसके हिसाब से सब लोगों को थोड़ा डर ही है। लेकिन लॉकडाउन अभी नहीं होना चाहिए। खाली यही है कि अभी थोड़ा प्रशासन को थोड़ा जोर देना चाहिए, मास्क के ऊपर, सैनिटाइज के ऊपर, सोशल डिस्टेंस के ऊपर, पुलिस को, बीएमसी वाले को, जो भी है नगर पालिका के वगैरह, और सरकार को उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ट्रेन में आपका आना जाना होता है? ट्रेन में बहुत कम हम लोग जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, लेकिन भीड़ अभी वापस बढ़ गई है। महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर जो लोकल चालू कर दी है उसके अंदर भीड़ काफ़ी हो गई, और उसमें भी सोशल डिस्टेंस वगैरह कोई नहीं हो रहा है। तो क्या ट्रेन बंद करने के पक्ष में हैं आप? नहीं, ट्रेन बंद करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना है, किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे भी टाइम दिया है वो टाइम के अंदर भी कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं कि 12 बजे से 4 बजे का समय दिया है, उसके अंदर लोग जिसको काम नहीं है वो भी जा रहे हैं। मतलब इसमें नागरिक की भी लापरवाही समझ सकते हैं। भाई अर्जेंट काम है तो ही आप बाहर जाओ, नहीं तो मत जाओ, ये भी एक लापरवाही बोल सकते हैं अपन। इस बार जब से ये पैनिक शुरू हुई है, फिर से जो एक समाचार यानी कि जो फिर से बात ये उठी हुई है कि यानी कि कोरोना फिर से आ गया हुआ है, तो इस समाचार के बाद में क्या फिर से आपके धंधे पर कोई प्रभाव पड़ा हुआ है? नहीं, कोरोना के हिसाब से असर कुछ भी नहीं पड़ा है। जो पहले रेगुलर चल रहा था उसके अनुसार ही है, लेकिन हमने टीवी में, न्यूज़ चैनल में सब सुना था कि थोड़ा कोरोना अभी बढ़ा है, ये बात ज़रूर है। लेकिन इसका असर इतना लोग डर नहीं रहे, उस बात के ऊपर कंट्रोल है उसके ऊपर। लेकिन अभी ये थोड़े दिनों के, अभी हफ्ते 15 दिन के अंदर थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा सुनवाई हुई थी, थोड़ा ज़्यादा कोरोना आने लगा है, इतना हुआ है। थोड़ा डर हमको भी लगा था, हमने भी सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज का प्रयोग ज़्यादा करना चालू कर दिया। और बाहर भी हमने बोर्ड लगा के रखा कि मास्क के बिना एंट्री नहीं, तो हम लोग उसका पालन पूरा कर रहे हैं। और कस्टमर आते हैं उसको भी पहले सब पालन करवा रहे हैं।
लेकिन इतना डर नहीं है जो सोच रहे जितना, उतना डर मेरे हिसाब से इतना नहीं है। लेकिन फिर भी अभी नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड लॉकडाउन के पक्ष में आप हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सेकंड अगर लॉकडाउन होएगा तो भी बम्बई, जैसे मैंने आपको बताया कि बम्बई आर्थिक स्थिति पहले ख़राब हो चुकी है। अगर सेकंड लॉकडाउन हुआ तो उसका असर फिर बहुत ख़राब, मतलब धंधे पे बहुत ख़राब पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए अभी, खाली उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए पब्लिक को और बीएमसी वाले को, जो भी नगर पालिका सरकार, उसको ध्यान रखना चाहिए। उसके पक्ष में हम हैं, लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली लॉकडाउन जो है वो पर्याय नहीं है। लॉकडाउन के कारण पब्लिक की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि आज सब लोग जो है बेरोज़गार हो गए इधर। और उसका एक नतीजा ऐसा है कि आज जो संपत जी ने जो बताया कि ज्वेलर्स में ऐसी ऐसी जो ये हो रही है, चोरी लात लुबाड़ी जो हो रही है, उसका कारण वही है क्योंकि रोज़गारी बढ़ गई, लोगों को काम नहीं है। उसके कारण अभी खाने का क्या और क्या करने का, वो एक सोच लोगों के सामने ये हो गई। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सिविल वर्क का काम कर रहा हूँ। मैं बिल्डिंग सिविल वर्क का काम करता हूँ। उसके ऊपर बहुत परिणाम हो गया। घर में बिल्कुल पब्लिक को, लेबर लोगों को काम नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्टर काम भी लेता है तो उसको लेबर भी मिलते नहीं है। लेबर की कंडीशन, अभी लेबर को अगर फ़ोन करके भी बोला तो ट्रेन चालू होने की शायद वो आने वाली नहीं है। और ट्रेन की कंडीशन ऐसी होने के कारण कोई लेबर इधर नहीं है। लेबर के कारण कॉन्ट्रैक्टर लोगों का कंडीशन ये बेकार हो गया। और घर में ये कोरोना के कारण घर पे कुछ लोग काम के लिए लेते ही नहीं किसी को, तो उसके कारण पब्लिक की हालत बहुत ख़राब है। और ऐसा अगर लॉकडाउन और ये अगर बात रहेगी तो आर्थिक कंडीशन लोगों की बहुत बेकार हो जाएगी। इसके लिए जो है ये लॉकडाउन इसके लिए पर्याय नहीं है। उसके लिए जो है पब्लिक ने भी जो है, हाँ, तो ये उस हिसाब से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मास और सोशल डिस्टेंस। क्या नाम है आपका? ऋतिक कटारिया। क्या नाम है? ऋतिक कटारिया। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब का हम लोगों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। बस इसमें ही अगर अच्छे से अगर करेंगे तो फिर कोविड हट जाएगा। तो बैठ जाएगा। हाँ, तो आप भी प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन से, पिछली बार के लॉकडाउन से? लॉकडाउन से हम लोग तो नहीं, पर पापा इन लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। बाकी हम लोग को तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। कॉलेज वॉलेज ऑनलाइन चल रहे हो तो बराबर चल ही रहा स्टूडेंट हैं है। आप? हाँ, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। मुंबई में एक बार कोरोना ने फिर से दस्तक दिया हुआ है और इस बार ऐसा सुनाई देता है कि ज़्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ के आ रही, डबल होके आ रही है। तो एक जिम्मेदार मेडिकल संचालक होने के नाते इस बार के कोरोना के बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए? लॉकडाउन होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन तमाम विषय पर आप अपना मत रखें। अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम है जीत, मैं कृष्णा मेडिकल का मालिक हूँ भाईंदर से। देखिए, पहली बात तो है कि कोरोना है और रहेगा भी, लेकिन हमें इंसान होने के नाते उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ों का सामना करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़ों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई भी जो नियम रखा है गवर्नमेंट ने, उस चीज़ों का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस चीज़ों को मेंटेन करना है। और दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ें हैं अपन फॉलो नहीं करते हैं, सैनिटाइजिंग वगैरह, मास्क नहीं पहनना या डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई भी मेडिसिन वगैरह लेके काम चलाना, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और दूसरी बात, वैक्सीन तो अभी आ चुका है मार्केट में, तो जितना हो सके अपन वैक्सीन को जो अनफॉलो कर रहे हैं, वैक्सीन की तरफ अपने को जितना हो सके अपन वैक्सीन लगाने की कोशिश करें। जितने भी लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंचा है उन लोग वैक्सीन लगा लें। और अभी तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुका है, तो जो भी है, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, 50 अबव लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग वैक्सीन लगाने की जल्द से जल्द अपनी तैयारी करें। बस इतना। लॉकडाउन फिर से आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लॉकडाउन तो सर मैं ही नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन का जो सिस्टम है, जो सिचुएशन होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लॉकडाउन में। एक कोई भी इंसान के लिए बहुत ही मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एक्चुअली उससे। तो लॉकडाउन होना नहीं चाहिए पहली बात तो, और उस चीज़ों को हमको ही संभालना है ताकि लॉकडाउन गवर्नमेंट दोबारा जारी ना करे। उस चीज़ों का जो भी फॉलो करना है, आम पब्लिक को करना है, उसका ध्यान रखते हुए
और जो भी उसका सलूशन है उसको बराबर फॉलोअप करना है हमें, बस यही है। वैक्सीन को पैसे से भी दिया जा रहा है और फ्री में भी दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? देखिए वैक्सीन अबाउट अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं कि वैक्सीन पैसे में दिया जा रहा है। कि वैक्सीन जो भी आया हुआ अभी तक तो जैसे हमारा फील्ड मींस मेडिसिन हेल्थ डिपार्टमेंट भी अभी अपने को फ्री में मिल रहा है। अगेन जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबको फ्री में दिया गया है। बाकी आगे गवर्नमेंट जो तय करेगा उसको फॉलो करना। अगर वो चीज़ जो भी नॉमिनल प्राइस अगर रखेंगे वो लोग तो उसको खरीद के लगाना होगा डेफिनेटली। ये कि अभी सबके लिए फ्री तो मुश्किल है थोड़ा सा, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है तो अपन उससे बोल नहीं सकते। आपका नाम बताइए। प्रवीण पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि इस समय एक बार कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है मुंबई में, हाँ और इस बार ज़्यादा जोर से दे रहा है, हाँ। तो आपका इसको देख के इसके बारे में आपको क्या कहना है कि मतलब किस तरह से प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतना चाहिए, किस तरह की आपके मन में भय है, चिंता है, और आप क्या मतलब लोगों को कहना चाहते हैं? अरे हम क्या कहें, सब लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्राउड ज़्यादा है, उसके हिसाब से कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछली बार आप काफ़ी प्रभावित हुए कोरोना से? हाँ हाँ, प्रभावित तो हुए ही, तकलीफ तो हुआ था। इस बार मतलब आपको क्या लेके चिंता, कोई टेंशन है? वो टेंशन नहीं है जो पहले था। वो टेंशन नहीं है? नहीं नहीं फिर से लॉकडाउन के लिए तैयार हैं आप? नहीं, अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो तैयार हैं क्या आप? तैयारी तो सबको करना ही पड़ेगा जो करना है। किस तरह की तैयारी है आपकी? क्या करेंगे हम लोग, क्या तैयारी करेंगे? गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इस कैसा लॉकडाउन हो कि नहीं हो? नहीं हो तभी ठीक है। लॉकडाउन नहीं हो हाँ, तो जब लॉकडाउन नहीं होगा तो कैसे सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा सब अपने हाथ में ही है। मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइजिंग करो, ये हाथ धो। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोल भाई। तो उसको क्या धंधा लगाने में कुछ तकलीफ हो गई क्या? तकलीफ क्या होगी साहब? कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो धंधे का क्या होगा? धंधा का क्या होगा, हमको बैठ के खाना पड़ेगा और क्या होगा। पिछली बार क्या तकलीफ कुछ हुई थी? तकलीफ हुई थी, धंधा पानी नहीं था तो खाने का टेंशन हो रहा था, बस इतना ही और कुछ नहीं। अगर इस बार लॉकडाउन तो आप तैयार हो लॉकडाउन के लिए? हाँ, जो करेगा वो तो तैयार होना ही पड़ेगा। गाँव जाना पड़े, जाओगे पक्का? तो इस बार जो कोरोना आ रहा है उसको लेकर तैयारी क्या आपकी? उसका सेवा करना है और क्या तैयारी करना है। सेवा करना है। लॉकडाउन जो कोरोना का है वो तो पालन करने पड़ेगा ना। अच्छा। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहोगे कि लॉकडाउन आपको लॉकडाउन चाहिए क्या? मैं नहीं बता सकता है वो लॉकडाउन। नहीं, लॉकडाउन आपको लॉकडाउन की कोई दूसरा विकल्प बताना चाहोगे? लॉकडाउन ना किया जाए, उसके बावजूद सुरक्षित हो कैसे किया जा सकता है? हाँ, सुरक्षित करेगा तो हो सकता है, लेकिन पब्लिक जैसा कर रहा है वैसा सुरक्षित नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो सुरक्षित करना जरूरी है। तो धंधा बंद हो जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे, बैठ के खाएंगे और क्या करेंगे। बैठ के खाओगे? तो गवर्नमेंट से अभी कहो ना कि भाई कि लॉकडाउन न किया जाए, कोई दूसरी व्यवस्था किया जाए। क्या कहना चाहते हो आप? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं, हो लॉकडाउन नहीं हो वही कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हो, लॉकडाउन नहीं हो। तो जब लॉकडाउन नहीं होगा तो कैसे सुरक्षा हो पाएगी? नहीं, लॉकडाउन होना चाहिए मगर उसका साधन तो देंगे कि नहीं? हाँ, लॉकडाउन होना चाहिए मगर पब्लिक को साधन तो चाहिए कि कुछ की नहीं। कैसा साधन? अब तो बंद करवा देंगे, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं मिलेगा, कुछ बाइक वापस करेगा नहीं ना, तो क्या किया जाए उसके लिए? तो साधन देना चाहिए ना। साधन देना हाँ, चाहिए। साधन देना चाहिए। तो साधन मिला, गरीब तो मर रहे, ऐसे पहले तो ऐसी बहुत मजबूर हो चुके हैं। सही बात है, साधन तो मिलना चाहिए ना। साधन मिलना चाहिए। पब्लिक इतना परेशान है, खाने बगैर बच्चे को भूखा रख रहा है। यहाँ कुछ कमाने के साधन नहीं, लॉकडाउन हो रहा है। तो मतलब आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए? नहीं, लॉकडाउन चाहिए मगर साधन कुछ नहीं ना, घर पे खाने का साधन कुछ तो चाहिए। साधन तो होना चाहिए ना। साधन चाहिए। हाँ, साधन मतलब क्या साधन? खाने पानी चाहिए? राशन पानी चाहिए और क्या चाहिए। नहीं, काम पे जाते तो ठीक है, बराबर मास्क लगा के सब जाएंगे। अभी कैसा है कि अभी कोई धंधा भी करने जाएंगे तो धंधा भी सब चौपट हो गया है, धंधा में कुछ फायदा नहीं है कि जो काम कर रहे नहीं है, गरीब लोग का, गरीब लोग को जुगाड़ नहीं है, धंधे नहीं है, कोई बंद हो रहा है। पिछले बार के लॉकडाउन में आपने मतलब क्या तकलीफ उठाया? बहुत तकलीफ उठाया हूँ। हाँ। 7 परिवार को पालना मुश्किल हो गया। पैदल गाँव गए हम लोग, पैदल हम लोग गाँव गए, पैदल ही गाँव पैदल गए गाँव लोग। इस बार फिर से लॉकडाउन होने की संभावना बनती है? नहीं, कर सकते, ऐसा बात नहीं है, मगर साधन तो थोड़ा देना चाहिए पब्लिक को। राशन पानी खाना पानी देना, लॉकडाउन हो जाएगा ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी।
ऐसा है होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए, मगर पब्लिक को साधन चाहिए। की दूरी के बोलते हैं कि दूरी रख के रखो, बस में बोरा के तरह गोनी जैसे चावल के भरे वो तरह भर के लेके जा रहे हैं। कौन सा दूरी पे पड़ेंगे? कौन सा दूरी पड़ेंगे लोग? कौन सा दूरी पे पड़ेंगे? पूरा बोरा की तरह बस भर के जा रही है, चावल की गोनी की तरह। उसमें ट्रेन जा रहे हैं, तो कौन सा दूरी भर के? उसमें कोरोना लॉकडाउन में सब आदमी जा रहे हैं, बड़ा स्टार लोग सब जा रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं पैदल, तो उसके लिए तो साधन करो। अमीर के लिए बीमारी नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस वाले जाते हैं, आम पब्लिक तो ऐसे ही मर रहा है, उसके लिए कुछ है? कुछ नहीं है। आईडी कार्ड दो तो ट्रेन में चढ़ो, ऐसे कोई सुविधा नहीं है। बनाएंगे तो 2000 रुपये दो तो आईडी कार्ड बना के देता हूँ। आम पब्लिक की कोई सुविधा नहीं है। आम पब्लिक कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं है। आपका पास नहीं बना हुआ है? नहीं, पास नहीं बना है। क्या काम करते हैं आप? मैं कड़िया काम करते हैं, पहले तो बेकारी काम करते हैं लोग, कड़िया लोग हम लोग बेकारी काम करते हैं, हम लोग कोई साधन नहीं है हमारे। कोई साधन नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं उसको तो पूरा सुविधा दे रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फिर से एक बार लॉकडाउन की जो संभावना बन रही है, उस लॉकडाउन को लेके आम पब्लिक में एक बहुत बड़ा पैनिक है, बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा भय है। और ये आम जनता का कहना है कि गवर्नमेंट मतलब अगर लॉकडाउन करती है तो उनके खाने के लिए, उनके आने जाने के लिए ये तमाम तरह की व्यवस्था की जाए। स्कूल भी खुलनी चाहिए, हमारा पढ़ाई वेस्ट हो रहा है, इसके लिए पढ़ाई वेस्ट हो रही है। आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा, किस क्लास में है आप? 9th स्टैंडर्ड। तो ये जो स्कूल बंद रही है उसमें आपकी फीस का क्या मतलब समस्या है? फीस आपको बराबर लिया जा रहा है? हाँ, फीस तो बराबर लिया जा रहा है। फीस बराबर लिया जा रहा है और क्लासेस नहीं लग रहे हैं? क्लासेस तो स्कूल में भी लग रहे हैं और ट्यूशन में भी लग रही है। स्कूल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल है उसका कुछ फीस माफ़ किया जाए। पब्लिक के पास पैसा नहीं है और उस कम से कम आधा फीस लेना चाहिए, पूरा फुल फीस लिया जा रहा है। अभी हम लोग जैसे आदमी क्या करें, कितना फीस भरेंगे? फीस पूरा लिया जा रहा है, फीस पूरा लिया जा रहा है, पूरा लिया जा रहा है। क्या आप चाहते क्या है प्रशासन से? कम से कम उसको आधा तो करवा देवे प्राइवेट स्कूल का। हाँ। तो इस तरह से एक बात यह भी सामने आई हुई है कि लॉकडाउन में जो स्कूलें बंद थी, पढ़ाई नहीं की गई हुई है, बच्चों को क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद भी उनसे पूरी फीस वसूली की जा रही है। तो अभिभावक ये कहना चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट प्रशासन आधी फीस तो कम से कम कर दे, यही ना? भाईंदर से स्टार वेदिक न्यूज़ के लिए मैं मंगलेश्वर सिंह परिहार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।